जैसे मैंने आपके सामने एक सफेद मणि को रखा देखा और कहा श्रीमान इस मणि का रंग क्या है? आपकी आंखों पे काला चश्मा लगा तो काले चश्मा की ओर दिख रहे। जिसने जैसा भक्ति का मार्ग का चश्मा लगाया उसी भाव से भगवान दिखते हैं। अब कल दूसरे ने हरा लिया तो उसने हरा दिख रहा है। कंस को तेरे गोविंद में साक्षात काल रूप में दिखाई देता है कंस। अब कंस चाणूर मुष्टिक ने कहा आओ कृष्ण हमने तुम्हारी लीलाएं बहुत सुनी है। गोकुल में तुमने बड़े नाटक किए हैं, नाना प्रकार की लीलाएं की हैं और भगवान ने तो पहले कह दिया था कि मैंने ब्राह्मण गौ संतों के प्रति मैंने अवतरित हुआ हूँ। तुम जैसे दुष्टों को मारने के लिए मैंने अवतार लिया है। श्री वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। तो चाणूर मुष्टक ने कहा आओ कृष्ण हमने तुम्हारी बहुत लीलाएं सुनी है। जी तूने सभी को मारा है, इसीलिए तो आपको बुलाया गया है इस रंग भूमि पर। इस धनुष को जो तोड़ेगा वही। और ना बालो न किशोरस्य हो बालस्य बालनंबरा लीलाभ्यो हितोयेनम सर्वं देशहरणम्। तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, आज तुम्हारे साथ युद्ध करोगे तो जाने कि इतना कहकर जबरन चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हे राजा परीक्षित, चाणूर कंस को सेनापति है, चाणूर कंस का सेनापति है, एक अग्रती वीर है जो 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है। चाणूर में इतनी शक्ति है कि 1 लाख भी आदमी इसके सामने जाए तो भी अकेला लड़ता रहेगा। इसी प्रकार जिसकी आयु है 11 वर्ष 56 दिन की कृष्ण की, लेकिन ये ताकत मिली है मैया यशोदा के दूध की। आज भगवान की आयु कितनी है? 11 वर्ष 56 दिन, लेकिन ताकत मिली कहां से? मां यशोदा की दूध की। जिस माता के अंतर्हृदय में ये भावना हो कि वृद्ध अवस्था में बालक हमारी सेवा करे तो बचपन में बालक को अपना दूध पिलाना चाहिए। मां के दूध में जो शक्ति होती है वो बोतल के दूध में नहीं। आदमी कहते नहीं क्या जो मां का दूध पिया हो। तो ये बलराम ने मुष्टिक को मुष्ट का प्रहार किया और वज्र वामन करता हुआ जमीन पर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तीसरी आताताई को प्रभु ने उठाकर जमीन पर पटका तो एक एक करके सब राक्षसों को मार डाला। कोई धनुष बाण नहीं है, कोई हाथ में तलवार नहीं है, भगवान के कुछ भी नहीं है। और भगवान सबको उठा करके पटक देते हैं। एक सैनिक को मारने के लिए तैयार हुए तो वो बेचारा हाथ जोड़ करके बोला मुझे मत मारो, पेट के लिए नौकरी करता हूँ मैं तो कंस की, महाराज मुझे मत मारो। लेकिन भक्त तो मैं आपका हूँ, कंस की नौकरी तो इसलिए करता हूँ कि वो मैं अपने पेट पालने के लिए मेरी कन्हैया छलांग लगा करके कंस के सिंहासन पर पहुंचे और चाणूर मुष्टिक सब कहाँ गए पता नहीं। कृष्ण बोले अब कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वे सब वही पहुंच चुके हैं। और जैसे ही सिंहासन पहुंचे तुरंत कंस के केशों को पकड़ करके नीचे फेंक दिया और 2-4 कंस में लगाए और बालों को जैसे पकड़ा तो कंस ने कहा अरे भाने मुझे बालों मुझे छोड़ मेरे बालों को दर्द हो रहा है। बाल तो ठाकुर जी ने कहा भगवान कृष्ण के बाल पकड़ने से क्या दर्द होता है? बोले बिल्कुल होता है।
बोले जिस समय मेरी माँ की विदा हो रही थी उस समय देवकी की तूने बालों को पकड़ा था और रथ से खींच करके कहा था तलवार खींच करके, उस समय मेरी माँ की क्या दुर्दशा हो रही होगी आप ये बताएंगे। और आपके तो हो बाल पकड़ करके मुझे दर्द होता है। लाखों नर नारी देख रहे हैं, 35 वर्ष से कोई हंसा नहीं था मथुरा में, 35 वर्ष से कोई मथुरा में हंसा नहीं था। आज जो है अडानियों में नर नारी हंसने का समय आ गया है। और परंतु कन्हैया ने यशोदा का दूध पिया है, मेरे गोपाल ने इसके केशों को पकड़ करके सीढ़ी से नीचे फेंक दिया और कंस का प्राणांत हो जाता है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस का वध कर